नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने उत्साह दिखाया। 17 जिलों के 94 सीटों पर 54% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि आंकड़ा भी ऊपर नीचे भी हो सकता है। सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई है, जबकि पटना में सबसे कम मतदान हुआ है। 54% वोटिंग के साथ 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 54.05% मतदान हुआ, जो कि 2015 के पिछले विधानसभा चुनाव के 56.17% वोटिंग से करीब 2% कम है। हम आपको जिलावार मतदान प्रतिशत भी बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप भी देख सकते हैं कि 2015 और 2020 के मतदान में क्या फर्क है। बिहार आम सभा निर्वाचन 2020 का द्वितीय चरण का मतदान समाप्त हुआ है और आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन समाप्त हुआ है। अभी तक 54.05% हम लोग का वोटर टर्नआउट है और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वो अन्य 13 पोलिंग स्टेशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का VTR आ जाएगा, हमारा मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। इनमें कल हम लोग को लगभग 10-11 बजे तक हम लोग को फिगर मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज हम लोग का वोटिंग टर्नआउट हुआ था। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। तो देखिए, 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है और यह कहा जा रहा है कि कोरोना काल में यह एक बेहतर मतदान प्रतिशत हो सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि कल 10 से 11 बजे तक सही मायने में वोटिंग प्रतिशत पूरी तरह से कितना परसेंट वोट हुए हैं वो पता चल पाएगा। अब जरा बढ़ते हैं आगे और वोटिंग के मायने को भी समझते हैं। तो दूसरे चरण की 94 सीटों पर 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और देखिए, 2015 के मुकाबले एक बार देखते हैं क्या प्रतिशत रहा। 2015 में इन्हीं सीटों पर 56% वोटिंग हुई थी। मतलब यह है कि पिछले चुनाव के मुकाबले तकरीबन 2.25% कम मतदान हुआ है। कोरोना काल में 54% मतदान अच्छी वोटिंग कही जा रही है। और बिहार में अब तक हुए विधानसभा के 16 चुनाव में केवल 3 बार ही मतदान का प्रतिशत 60% का आंकड़ा छू पाया है। बढ़ते आगे, आइए अब जानते हैं दूसरे चरण में जिन 94 सीटों पर चुनाव हुई, उन 94 सीटों पर 2015 में जीत के आंकड़े क्या कहते हैं। इन 94 सीटों पर 2015 में सबसे ज्यादा 33 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी, जबकि देखिए 30 सीटों पर जेडीयू ने विजय पताका लहराया था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 20 सीटों पर फतह मिली थी। और इसके अलावा कांग्रेस, जी हां, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी। एलजेपी की बात करें तो एक सीट एलजेपी को, तो एक सीट माले और निर्दलीय ने जीती थी यहां पे। और लेकिन देखिए, इस बार समीकरण बिल्कुल भी अलग है, बदल चुका है समीकरण। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे, तो इस बार आमने सामने हैं। बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जनादेश की यह तय करता है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। हालांकि दूसरे चरण के मतदान के ट्रेंड के बाद आज चुनावी सभा में पीएम मोदी ने खुले मन से यह साफ कर दिया कि बिहार का मूड इस बार भी एनडीए के साथ है। बिहार की जनता ने डंके की चोट पर बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के दिन पीएम मोदी ने सीमांचल और मिथिलांचल में 2-2 सभाएं की। पहली चुनावी सभा पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में की, तो दूसरी सहरसा में की। दोनों ही सभाओं में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के साथ है। दिनों में बिहार के करीब करीब हर क्षेत्र में गया, जन भावनाओं को देखा है, समझा है। अभी दूसरे चरण के मतदान के जो ट्रेंड मिल रहे हैं, उसने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। बिहार का जनादेश स्पष्ट है। बिहार में एक बार फिर
एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सहरसा की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर महागठबंधन के डबल युवराजों को निशाने पर लिया और कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, बस एक चरण बाकी है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ पीएम मोदी ने एक कहावत के जरिए बड़े बड़े चुनावी वादे करने वालों पर करारा प्रहार किया। एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजा न चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। नरेंद्र मोदी ने सहरसा की सभा में लालू राबड़ी के उन 15 सालों की याद भी दिलाई, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग था। गरीबों की पार्टी बताने वाली आरजेडी पर सीधा सीधा प्रहार था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। यकीनन पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से एनडीए को ताकत मिली है, क्योंकि दूसरे चरण में ही चुनावी परीक्षा में पास होने का दावा बहुत कुछ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लिया। लोकतंत्र के महापर्व में तरह तरह के रंग भी दिखे। कोई बैंड बाजे के साथ मतदान करने पहुंचा तो कोई घोड़े पर सवार होकर। ये सुखद तस्वीर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की है। वैसे भी बिहार के लोग जीवन के हर क्षण को त्योहार की तरह ही जीने के लिए जाने जाते हैं, और जब वोट के लिए मनमाफिक सरकार बनाने की बारी हो तो फिर क्या कहना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान का मौका मिला तो बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रसीदपुर गांव के लोग बैंड बाजे के साथ मतदान केंद्र तक पहुंच गए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए धुन बज रही है, और देख सकते हैं कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो बूथ तक पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और इसकी सबसे सुखद और अनोखी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रसीदपुर गांव से। बछवाड़ा के रसीदपुर गांव के लोग गाजे बाजे के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे तो बख्तियारपुर के काला दियारा के जगदीश राय घोड़े पर चढ़कर वोट करने पहुंचे।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वैशाली के राघोपुर की है। 90 साल की चमेलिया देवी ठीक से चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती, लेकिन वोट देने से चूकना नहीं चाहती। माँ को लाए वोट दिलवाने के लिए? माँ को माने बोला कि मैं वोट देने जाऊंगा। हाँ। आप बोली हैं कि वोट देंगे? हाँ। तकलीफ नहीं हो रही आपको आने में? हाँ। साइकिल से लाए हैं, फिर यहाँ पर आप ये करके। कितनी उम्र है माता जी की? इसको 90 बरस। 90 साल। वैशाली जैसी तस्वीर फतुहा में भी देखने को मिली। BR सिंह आर्मी से रिटायर्ड है, ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन जज्बा ऐसा कि जवानों के दांत भी खट्टे कर दे। बाकी वैसे लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं जो अब तक वोट डालने नहीं आते? Everybody has to come and they cast their vote in favor of whatever they like or they favor, but they must cast their vote. अब बिहार शरीफ की एक तस्वीर देख लीजिए। ये है दुलार चंद कुमार, चल नहीं सकते, दिव्यांग है, लेकिन वोट देने की बारी आई तो किसी से पीछे नहीं है। विकलांग वोटर है, तो देखिए वो चल नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन उसके बावजूद इसमें जज्बा है वोट डालने की, और ये यहाँ पर वोट डालने पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? चंद कुमार। आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन वोट डालने आज पहुँचे हैं। लगता है कि आपके वोट के चोट से समाज बदलेगा? यस सर। पटना के दीघा में एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंची, जबकि कोरोना की वजह से कई लोग घरों से भी निकलने में कतरा रहे हैं। रूबी देवी हैं जिनके गोद में 1 माह का बच्चा है और इनके घर में कोई नहीं था, लेकिन इनके लिए वोट कितना महत्वपूर्ण था इसी से देखिए। आप रूबी जी दिखाइए, वो उंगली दिखाइए। देखिए ये यही वो निशान है जो हर वोटर चाहता है कि चुनाव के दिन उसके उंगली पर लगे, और रूबी देवी भी इसी कड़ी के एक हिस्सा है। दूसरे चरण के मतदान में तरह तरह के रंग दिखे, मतदाताओं का जज्बा दिखा। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में हर आम और खास ने वोटिंग किया। मतदाताओं ने 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। इनमें से कई बड़े चेहरे भी हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखने लगी। क्या आम और क्या खास, सबने कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण में कई दिग्गजों ने वोटिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्यपाल फागू चौहान, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित कई मंत्रियों ने भी मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उसमें लालू प्रसाद के दोनों बेटे भी शामिल हैं। अब राघोपुर की जनता ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है या बीजेपी के सतीश कुमार को विजय श्री से नवाजती है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हसनपुर के मतदाताओं ने भी अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। फैसला लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पक्ष में आता है या जेडीयू के राजकुमार राय के पक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ा एक और नाम है जिसके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है, वो है चंद्रिका राय। चंद्रिका राय परसा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने आरजेडी के छोटे लाल राय को हराने की चुनौती है। दूसरे चरण के चुनाव में नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। पटना साहिब की जनता पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को एक बार फिर विधानसभा भेज रही है या नहीं, नालंदा के मतदाता श्रवण कुमार को विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचा रहे हैं या नहीं, राणा रणधीर की किस्मत में क्या लिखा है और मंत्री राम सेवक सिंह को हथुआ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है या नहीं, ये सब कुछ 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और जनता का जनादेश सामने आएगा। दूसरे चरण में एक सीट बांकीपुर भी है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी। अब बांकीपुर के लोगों ने फिर से नितिन नवीन पर भरोसा जताया है या फिर शॉटगन के पुत्र लव सिन्हा और प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी में से किसी एक को चुना है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। यानी दूसरे चरण की जिन 94 सीटों पर मतदान हुआ, उसके मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है।
फैसला किसको खुश करता है और किसको नाखुश, ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला है। तमाम जगहों पर सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अपना पसंदीदा चैनल ही देखते नजर आए। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चरम पर है। पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल पर सरकारी महकमे ने भरोसा जताया है। तभी तो पटना में निर्वाचन आयोग के दफ्तर से लेकर तमाम जिलों के प्रशासनिक दफ्तरों में अधिकारी मतदान के पल पल का अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए ही लेते नजर आए। इस वक्त हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है वहां पर मौजूद है और देखिए ये तस्वीर यहाँ पर किस कदर जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी मदद से वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं। और एक सुखद तस्वीर ये है कि न्यूज 18 के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग का दफ्तर हो या जिला प्रशासन का कार्यालय, कंट्रोल रूम में न्यूज 18 का ही जलवा देखने को मिला। भागलपुर में भी 5 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के पल पल की जानकारी अधिकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड से ही लेते हुए नजर आए। हाँ, तो न्यूज 18 पे भी जो हम लोग का न्यूज सब आ रहा है इसके संबंध में, तो उसको हम लोग तुरंत निष्पादित कर रहे हैं। हाँ, फायदा हो रहा है। दरभंगा में भी न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला। यहाँ जिला मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में डीएम त्यागराजन खुद न्यूज 18 की खबरों पर संज्ञान लेते दिखे। सभी जगह पर हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। जहां पर भी जो भी शिकायत है उसको देख रहे हैं और किसी प्रकार की अगर असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश किया जाएगा तो सख्ती से निपटाया जाएगा। तो इस तरह न्यूज 18 का जलवा पटना से लेकर जिला मुख्यालयों तक देखने को मिला, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है न्यूज 18 और मतदान की हर अपडेट की सटीक जानकारी आपको अपने पसंदीदा चैनल पर ही मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मधेपुरा के सिंहेश्वर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। मवेशी हाट मैदान में नीतीश कुमार ने मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए वोट मांगा और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। नीतीश कुमार ने कहा, महिलाओं के लिए काम का नतीजा है कि आज उनकी स्थिति में काफी बदलाव आया है। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोगों 20% का आरक्षण दिया और सब लोग अब जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है, सबको लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये सब काम तो हम लोग प्रारंभ से ही करते रहे। तो जो हमने कहा जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक एक काम और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो काम किया, पोशाक की योजना, साइकिल योजना, सबको मालूम है। क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। अब लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूलों में बराबर हो गई। जो भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं में और जागरूकता लाने के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया। किशनगंज के रुईधासा मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। नीतीश कुमार पर आरजेडी को छोड़ फिर से बीजेपी के साथ जाने पर भी सवाल उठाए गए। देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते थे पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। याद है? आपने जब उनको वोट दिया था, आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने एनडीए को वोट नहीं दिया था। तो पहला धोखा ये कि आपके सामने आए, स्टेज पे आए, आपसे कहा मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं। तेजस्वी यादव ने अंतिम चरण के मतदान के लिए मधेपुरा में जमकर पसीना बहाया। तेजस्वी यादव ने आज जिले में ताबड़तोड़ 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन प्रत्याशी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। तेजस्वी यादव ने मुरलीगंज से शरद यादव की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए वोट मांगा। इस मौके पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा भी दोहराया। लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो हुआ, क्या गरीबी मिटी है? क्या भुखमरी मिटी है? पलायन रुका है? ना
लालू जी के अलावा किसी ने कारखाना दिया है? मधेपुरा को लालू जी ने कारखाना दिया। और आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि घटी है? कितनी संख्या में यहाँ नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ भाई। तो ये हम मान के चले कि 10 तारीख को नीतीश जी एनडीए का विदाई है। दिल पे हाथ रखिएगा, ब्लॉक थाना जाते हैं तो बिना चढ़ावा दिए पूरा काम होला। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? जो व्यक्ति 15 साल तक कारखाना नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, गरीबी नहीं मिटा सकता, महंगाई नहीं रोक सकता, वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।